नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन काव्य दोष का परिभाषा और एक प्रमुख काव्य दोष में से एक काव्य दोष का अपन अध्ययन कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे काव्य दोष का दूसरा नंबर 2, काव्य दोष, प्रमुख काव्य दोष। प्रमुख प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन काव्य दोष 1 अपन पहले पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 2 नंबर च्युत संस्कृति दोष। ठीक है, जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग, यानी व्याकरणिक दोष, यानी जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। ठीक है, जैसे नंबर 1, क्षण भर रहा उजाला में। ठीक है, तो यहां पर उजाला नहीं होकर क्या होगा, उजाले में। तो क्षण भर रहा उजाले में, क्या उजाले में। तो यहां पर ये उजाला का क्या हो गया, उजाले। फिर देखो अरे, दूसरा उदाहरण नंबर 2, अरे अमरता के पुतलों तेरे वे जयनाथ। अरे अमरता के पुतलों तेरे वे जयनाथ। तो यहाँ तेरे शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, तुम्हारे। क्या, तुम्हारे। तो अरे अमरता के पुतलों तुम्हारे वे जयनाथ। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, देखो अरे अमरता के पुतलों तेरे के क्या हो जाएगा, तुम्हारे वे जयनाथ। ठीक है, तो इसको सही कर दिया। एक और देख लेते हैं, उदाहरण नंबर, खिले फूल सब गिरा दिए। खिले फूल सब गिरा दिया है। ठीक है, क्योंकि खिले वे सारे जो फूल है, फूल यहाँ बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। तो यहाँ होगा खिले फूल सब गिरा, दिया की जगह क्या हो जाएगा, दिए।
बहुवचन है और है, यहाँ ये बहुवचन। खिले फूल सब गिरा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्याकरणिक दृष्टि से जो दोष था इसको अपन ने दूर कर दिया। तो ये अपना जो प्रमुख काव्य दोषों का दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में अपन ने देख किया, ठीक है। जो व्याकरणिक दृष्टि से विरुद्ध, यानी व्याकरण के विरुद्ध या व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरणिक, यहाँ लिख व्याकरणिक दृष्टि से जो दोष है, व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं हो, उससे अपन क्या कहते हैं, च्युत संस्कृति दोष। अब अगला और देख लेते हैं, देखो नंबर 3 नंबर इसको बोलते हैं श्रुति कटुत्व दोष। क्या है? श्रुति कटुत्व। श्रुति यानी सुनने में, श्रुति बोलते हैं सुनने में, कटुत्व यानी कड़वे या कठोर। जो सुनने में हमें कड़वे लगे उसे अपन श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे देखो, काव्य रचना सुनने में कटु या कड़वा, काव्य रचना सुनने में कटु या कड़वा लगने वाले कठोर वर्ण, जैसे कुछ मूर्धन्य वर्ण, संयुक्त वर्ण, ठीक है। मूर्धन्य वर्ण जो ट ठ ड ढ वाले जो है, ट वर्ग वाला मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं वह, और जो संयुक्त वर्ण है वो वाले वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग कड़वा या कठोर लगने वाले शब्दों का प्रयोग करना, जो सुनने में अच्छे नहीं लगे, सुनने में अच्छे नहीं लगे, जो सुनने में अच्छे नहीं लगे, या कानों में खटकते हैं, या कानों में खटकते हैं, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है, ठीक है। यानी सारांश के रूप में जो सुनने में कड़वे लगे, जिसमें मूर्धन्य वर्ण है और संयुक्त वर्ण है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, ठीक है। पर
क्या न विषयोत्कृष्टता विषयोत्कृष्टता पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता। तो देखो, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम एक दृष्टता, ये शब्द, ठीक है। विषयोत्कृष्टता ये शब्द और विचारोत्कृष्टता ये शब्द क्या है, सुनने में क्या लगते हैं, थोड़े से कड़वे लगते हैं, इनकटोर लगते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है, जैसे दृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, ये है शब्द जो है, ये थोड़े कठिन लगते हैं, ठीक है। फिर ये शब्द कर्कश शब्द है, ठीक है। अब तीसरे के पश्चात चौथा जो है काव्य दोष, वो है क्लिष्टत्व दोष। देखो, नंबर 4, क्लिष्टत्व दोष, ठीक है। इसका अर्थ है कठिन, ठीक है। यानी ये दोष जिसमें काव्य रचना का जो अर्थ है उसको समझने में कठिनता है, ठीक है। देखो, जहां काव्य रचना में शब्द या अर्थ को समझने में कठिनता या दुरूहता, इसका मतलब होता है कठिनता का अनुभव हो, अर्थात अर्थ समझने में, अर्थात अर्थ समझने में बहुत माथापच्ची करनी पड़े, बहुत माथापच्ची करनी पड़े, ठीक है। वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे हेम सुता, 1 नंबर, हेम
सुता पति वाहन हेम सुता पति वाहन प्रिय, इसमें रति ने फेर। हेम सुता पति वाहन प्रिय, इसमें रति ने फेर। यहाँ लिखो, सॉरी, तुम, इसमें रति ने फेर, सॉरी, इसमें रति ने फेर। ठीक है, अब देखो इधर समझो इसका अर्थ कैसे कठिन है ये। हेम बोलते हैं हिमालय, क्या? हिमालय। सुता बोलते हैं पुत्री, अर्थात पार्वती। हेम सुता का मतलब है पार्वती, हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती। ठीक है, पति, पार्वती का पति अर्थात शिव। ठीक है, शिव। उसका वाहन अर्थात नांदिया, नांदिया को बोलते बेल। क्या है उसके बाद? बेल। बेल, बेल को बोलते हैं अपन मूर्ख, अर्थात मूर्ख। कि हे प्रिय तू मूर्ख हो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम, इसमें रति न फेर, यानी इसमें रति को बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि तुम मूर्ख हो। ठीक है, एक और देखो, दूसरा इसका और उदाहरण ले लेते हैं अपन। लंकापुरी पति, लंकापुरी पति, लंकापुरी पति तासु भ्राता। लंकापुरी पति को, लंकापुरी पति को, सॉरी, को भ्राता। लंकापुरी पति को भ्राता तासु प्रिया, तासु प्रिया नहीं आवती। देखो, लंकापुरी पति का मतलब होता है लंका का पति अर्थात रावण। को भ्राता, रावण का भाई अर्थात कुंभकर्ण। कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। तासु प्रिया, उसकी प्रिया अर्थात नींद, नींद, निंद्रा नहीं आवती, नहीं आती। कि इसका मतलब है नींद नहीं आती है, अर्थात निंद्रा नहीं, निद्रा नहीं आती है, ये अर्थ हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ नींद या निद्रा, निद्रा नहीं आती है, ये हुआ इसका अर्थ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपने को बहुत कठिनता होती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। देखो, एक इसका उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो, इसका उदाहरण नंबर 3। वेद नखत, देखो इधर, वेद नखत ग्रह जोरी। वेद नखत ग्रह जोरी अर्घ करी, अर्घ करी। वेद नखत जोरी अर्घ करी। ठीक है, को बरजे, को बरजे हम खात।
को बरजे हम खात। वेद नकत ग्रह जोरी अर्घ करी को बरजे हम खात। देखो इधर वेद होते हैं 4, नकत यानी नक्षत्र ये होते हैं 27, ठीक है। ग्रह ये होते हैं 9, इसको जोड़ी नहीं जोड़ना, जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 40, ठीक है। 40 उसका अर्घ करी नहीं आधा करना, क्या करना आधा। 40 का यदि आधा करेंगे तो हो जाएंगे 20। 20 को बोलते हैं विष, क्या बोलते हैं विष, क्या बोलते हैं 20 यानी 20 अर्थात विष जिसको हम खाते हैं, क्या करते हैं हम खाते हैं, अर्थात विष खाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, विष खाते हैं हम। समझ, ठीक है। एक और देखो उदाहरण 4 नंबर। इस दोष का एक चौथा और उदाहरण देख लेते हैं कि तरु रिपु, तरु रिपु, तरु रिपु रिपुधर, तरु रिपु रिपुधर देख के, देख के वीर हिणी अकुलात, वीर हणि अकुलात। तरु रिपु रिपुधर देख के वीर हणि या वीर हिणी अकुला, वीर हणि तिये बोलते स्त्री को, तिये अकुलात, अकुलात। देखो समझो इसको, तरु पेड़, रिपु शत्रु, पेड़ के शत्रु कौन आग, यानी पेड़ों का शत्रु कौन आग, यहां से समझना। आग, आग का शत्रु कौन जल, आग का रिपु कौन जल। जलधर अर्थात बादल, जलधर अर्थात क्या हो गया बादल, क्या हुआ बादल। बादलों को देखकर वीरहणी, वीरहणी तीन स्त्री, वीरहणी वो होते हैं, होती है जिसका पति बाहर गया हो। वीरहणी तीय बोले स्त्री, अकुलात का मतलब व्याकुल होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बादलों को देखकर वीरहणी नायिका या वीरहणी स्त्री वो क्या होती है, अकुलात यानी व्याकुल होती है, ये इसका अर्थ हुआ। बादलों को देखकर वीरहणी नायिका या वीरहणी स्त्री, यहाँ बोलते तीय का मतलब होता है स्त्री, वो व्याकुल होती है। देखो बादलों को देखकर अर्थात बादलों को देखकर, बादलों को देखकर वीरहणी स्त्री व्याकुल होती है, ये अर्थ हुआ। समझाई, ठीक है। तो इसके पश्चात चौथा काव्य दोष देखते हैं। चौथा तो काव्य दोष है, चौथा हो गया, 5 हो सके। 5वां काव्य दोष अकर्मत्व, अकर्मत्व काव्य दोष या अकर्मत्व दोष, ठीक है। अकर्मत्व दोष नाम से पता चलता अकर्म
यानी जिसका कर्म सही नहीं हो, वाक्य में जिसका कर्म क्या है वो सही नहीं है। किसकी दृष्टि से? वाक्य की दृष्टि से कर्म जो सही नहीं हो उसे बोलता अकर्मत्व दोष। देखो जब वाक्य में शब्दों का कर्म किसका होगा? शब्दों का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से क्या नहीं हो? अनुचित हो या सही नहीं हो? अनुचित या सही नहीं हो। कैसे सही नहीं हो? कर्ता कर्म क्रिया इसके अनुसार, कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार सही नहीं। ठीक है, तो वहां कौन सा दोष होगा? अकर्मत्व दोष होगा। वहां पर अकर्मत्व दोष पाया जाता है। लिखो वहां अकर्मत्व दोष क्या होता है? पाया जाता है या होता है। ठीक है, समझाई बात? अब अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसका। उदाहरण में जैसे जीवन में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। जीवन में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। तो देखो इसमें यहाँ पर मानवी शब्द लीला से पहले, ये लीला से पहले, मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए, प्रयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब जीवन में मानवी लीला निरंतर कर रहे, तो क्या होगा? जीवन में मानवी लीला निरंतर कर रहे। ठीक है, तो ये इसका यहाँ से तो इनके नहीं कर्ता कर्म क्रिया यानी वाक्य रचना की दृष्टि से जो सही नहीं हो उसको अपन बोलते हैं अकर्मत्व दोष। एक और ले लेते हैं, देखो उदाहरण इसका, एक और दूसरा उदाहरण, जो कुछ हो मैं ना, जो कुछ हो मैं
न जो कुछ हो मैं न संभालूंगा, संभालूंगा। जो कुछ हो मैं न संभालूंगा इस मधुर भार, इस मधुर भार, इस मधुर भार को जीवन, को जीवन की। ठीक है, तो जीवन के तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो कुछ हो मैं संभालूंगा जीवन के इस मधुर भार को। क्या हो गया देखो, ये जीवन के वाला यहाँ आएगा इसके बाद, पहले कैसे लिखेंगे वापस, जो कुछ हो मैं न संभालूंगा, ये जीवन के यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन के इस मधुर भार को। ठीक है, ये हो गया, इसे बोलता है अकर्मत्व दोष। बाकी जो दोष बच जाते हैं वो अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।